नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एक धमाका खबर देखने को मिल रही है मेरे कानों तक आई दोस्तों, तो आप सबको इन्फॉर्मेशन देना मेरा फर्ज बनता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड की हमें मार्केट में पकड़ देखने को मिलती है। तो देश के नंबर 1 म्यूचुअल फंड हाउस की बात की जाए तो एसबीआई है और कोई नहीं। पहले कौन था? एचडीएफसी एएमसी। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड हाउसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में कौन कौन से हैं? एचडीएफसी एएमसी है, नैम इंडिया है और यूटीआई एएमसी है। लेकिन दोस्तों, अब एसबीआई ने ये सोच लिया है कि उनके जो म्यूचुअल फंड हाउस है, जस्ट लाइक एसबीआई लाइफ और एसबीआई कार्ड्स, अब दोस्तों उनकी भी लिस्टिंग करवाएंगे और बहुत ही ह्यूज वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगी। तो गाइस, अगर बात की जाए म्यूचुअल फंड हाउसेस की, म्यूचुअल फंड बिजनेस की, दोस्तों जिस हिसाब से फाइनेंशियली इंसान फ्री होने की कगार पे जा रहा है, इतनी लिटरेसी बढ़ रही है, लोग इतने वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब्स हो गए हैं, कोरा हो गए हैं, ना जाने कितने सारे ऐप्स आ गए हैं दोस्तों, जो इंसान को सीधा बता रहा है कि भाई इक्विटी में पैसे बनते हैं। तो लोग जो डरते हैं कि इक्विटी में पैसा नहीं लगाएं, लेकिन दोस्तों उसका काम आसान तब हो जाता है उनका काम, जब कोई म्यूचुअल फंड हाउस उनको हेल्प करता है उनके ड्रीम को बिल्ड करने में। और दोस्तों, इंडिया में म्यूचुअल फंड हाउस की बहुत दोस्तों आने वाले टाइम में स्कोप होने वाला है। ये दोस्तों बात ऐसे हो गई कि सामने कुआं के बगल में एक तालाब क्या एक दोस्तों समुद्र बाकी है। बिकॉज बात की जाए म्यूचुअल फंड हाउस जितना दोस्तों अभी ग्रो नहीं हुआ है, आने वाले 10-15 साल में उससे ज़्यादा ग्रो होगा। यस, बहुत लोग सीधा डीमेट में अकाउंट खुलवा के ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन दोस्तों बड़े बड़े जिनके पास पैसे होते हैं उनका स्टेक दोस्तों म्यूचुअल फंड में भी रहता है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी। तो भाई अभी की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड हाउस एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर इंडस्ट्री बन सकती है, पहले भी थी और अभी भी आने वाले टाइम में हो सकती है। तो फ्रेंड्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड अब लिस्ट होने को उतारू है, तो कितना दोस्तों हमें प्लान देखने को मिल सकते हैं, क्या है डेट्स और हमें क्या रणनीति बनानी है, इस वीडियो में दोस्तों वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर और जनरल अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि एसबीआई ने क्या प्रपोज कर दिया है। एकदम 26 फरवरी को दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ है, बस शाम को ही हमें देखने को मिल रहा है। तो एसबीआई प्रिपेयरिंग फॉर आईपीओ ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि देश की नंबर 1 म्यूचुअल फंड अगर लिस्ट होती है तो भाई उनके जो आईपीओ के साइज़ है बहुत बड़े होंगे। आपको रिसेंटली पता है दोस्तों कि एसबीआई कार्ड का जो म्यूचुअल फंड, एसबीआई कार्ड म्यूचुअल फंड बोला, माफ़ करिएगा दोस्तों, एसबीआई कार्ड का जो हमें आईपीओ देखने को मिला था, उसकी जो साइज़ की बात की जाए 7,500 करोड़ के लगभग थी, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी थी। लेकिन दोस्तों इधर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि एसबीआई प्लान्स टू लिस्ट द म्यूचुअल फंड आर्म is part of its strategy to extract more value from its unit after divesting some of its stake in its life insurance and card business last year। तो गाइस, अगर जैसे मैंने बताया कि एक पेरेंट कंपनी है एसबीआई, और अगर उनके अंतर्गत में म्यूचुअल फंड आते हैं, बात की जाए कार्ड बिजनेस आते हैं, बात की जाए लाइफ इंश्योरेंस की, अगर इनके वैल्यू अनलॉकिंग होते हैं, लिस्टिंग होती है स्टॉक मार्केट में, तो एसबीआई का वैल्यूएशन बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव न्यूज़ एसबीआई को लेके भी आ रही है। और बात की जाए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात की जाए तो वहाँ पर दोस्तों एक नया कॉम्पिटिशन आएगा। तो क्या दोस्तों इसके आने से नैम इंडिया, एचडीएफसी एएमसी या फिर यूटीआई एएमसी खत्म हो जाएगा? ऑफ कोर्स होगा या फिर नहीं होगा, ये मैं बात बताऊंगा। लेकिन दोस्तों क्या न्यूज़ आ रही है उसको कवर करना फर्ज बनता है मेरा। अब देख सकते हैं दोस्तों ये सोर्स क्रेडिट कहाँ से है, तो ब्लूमबर्ग का जो आर्टिकल है उधर से मैं देख रहा हूँ, और ये मिंट का कवर कर रहा हूँ बिकॉज ब्लूमबर्ग को दोस्तों उन्होंने क्रेडिट दिया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर म्यूचुअल फंड जॉइंट वेंचर फॉर एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ, न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग रिपोर्टेड ऑन फ्राइडे। द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर प्लान्स टू आस्क इन्वेस्टमेंट बैंक्स for proposal after discussing with its board and shareholder एम&डी एसेट मैनेजमेंट इज सेड। अब दोस्तों इधर पे आप देख सकते हैं, अरे बाप रे, 1 बिलियन, जी हाँ दोस्तों देख सकते हैं कि द लेंडर को रेस अबाउट 1 बिलियन, जो कि 7,500 का लगभग होता है, जो एसबीआई कार्ड में भी देखने को मिला। फ्रॉम द ऑफरिंग वन ऑफ द पीपल सेड हु आस्क्ड नॉट टू बी आइडेंटिफाई एज द information is private, SBI mutual fund is currently valued at about 7 billions, another person said। अगर दोस्तों वैल्यूएशन की बात की जाए तो पूरा जो SBI का म्यूचुअल फंड हाउस है दोस्तों, उनका वैल्यूएशन 7 बिलियन है, जहां पे दोस्तों वो 1 बिलियन को सेल करने की फिराक में आ चुके हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो 1 बिलियन का जो म्यूचुअल फंड आने वाला है, ये फर्स्ट टाइम शेयर सेल कुड बी इंडियाज बिगेस्ट सिंस 1.4 बिलियन लिस्टिंग बाई SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज। दोस्तों बात की जाए अगर एसबीआई, अच्छा 1.4 बिलियन, इसका मतलब एसबीआई कार्ड के लगभग वही 10,000 करोड़ के लगभग दिखाई पड़ रहा था। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बहुत ही बड़ी एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आपको एकदम तैयार रहने की आवश्यकता है, एकदम ज़रूरी है कि भाई ये सब न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट होते हैं। अब कभी दोस्तों हमें न्यूज़ तगड़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन यस, ये न्यूज़ को अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 7,500 का अगर आईपीओ मार्केट में हिट करेगा दोस्तों, एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिलेगी, और ये दोस्तों कंफर्म भी हो चुकी है। तो हमें बहुत जल्दी डेट्स देखने को मिल जाएंगे जो अभी भी अनाउंस नहीं है। अब दोस्तों इधर पे एक क्वेश्चन आता है, क्या इधर से यूटीआई एएमसी, एचडीएफसी एएमसी या फिर नैम इंडिया खत्म हो जाएंगे?
गाइस अगर मार्केट कैप की बात की जाए एचडीएफसी एएमसी की, तो हमें तकरीबन कितना देखने को मिलता है, वो 260,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप देखने को मिलती है। 73% का स्टेक किसके पास है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास है। दोस्तों बात की जाए बहुत ही बड़ी कंपनी है, और सो बहुत बड़ी कंपनी नहीं बोलूँगा, बहुत ही मेहनत कंपनी है, इस बात को मैं दोहराऊंगा। यस दोस्तों, इनके आने से ऑफकोर्स बहुत ऐसे लोग हैं जो एसबीआई पे सीधा निवेशित करने का सोचेंगे, बिकॉज एसबीआई उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी में भी दिखाई पड़े। तो वेरी नाइस फ्रेंड्स, एसबीआई की बात की जाए तो बहुत, इवन अगर एसबीआई लिस्ट करवाती है म्यूचुअल फंड को, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड जो आईपीओ है उसमें अप्लाई करूं, या फिर मैं उसका शेयर होल्डर बनूं। बिकॉज अगर मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भरोसा है, फेथ है, तो मुझे दोस्तों देश की नंबर 1 कंपनी पे निवेश करने से कोई भी लाज नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स बात की जाए, इसके आने से कंपनी ना ये बर्बाद होगी, ना दोस्तों नैम इंडिया, और ना ही यूटीआई एएमसी। बिकॉज आप देख सकते हैं एचडीएफसी एएमसी की बात की जाए, नैम इंडिया की बात की जाए, तो कंपनी बहुत ही शानदार है। तो क्या दोस्तों लाइक इंडिगो पेंट आने से, या फिर लाइक पकड़ के चलिए ग्रसिम के एंट्री होने से पेंट इंडस्ट्री में, क्या एशियन पेंट और बजर पेंट खत्म हो जाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों, इनमें टाइम लगेगा। बिकॉज आपको पता है कि एक कंपटीशन बढ़ेगा, तो कंपनी में दोस्तों क्या होगा, खींचतानी होगा। आपको पता है कि एफएमसीजी में बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, वैसे ही हमें एक प्लेयर की एंट्री होते हुए देखने को मिलेगी स्टॉक मार्केट में। लेकिन दोस्तों कंपनी खत्म नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। लेकिन यस, एक टेम्प्रेरी प्रेशर में भी देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों बात हो रही है जिस हिसाब से एलआईसी चाह रही है कि अपने आईपीओ को लिस्टिंग करवाएं, जिससे कभी कभी एलआईसी का आईपीओ एकदम जब सामने आता है तो एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसी हिसाब से दोस्तों ये न्यूज़ की वजह से मे भी इन फ्यूचर इसका इंपैक्ट देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आपको डिफरी कंपनी में निवेश करना है, चाहे वो दोस्तों एचडीएफसी एएमसी हो, नैम इंडिया हो, यूटीआई भी खराब नहीं है, लेकिन टू मच डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो अ रिस्क, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एचडीएफसी एएमसी या फिर नैम इंडिया आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब तो दोस्तों बात की जाए नैम इंडिया की, ये एफएनओ का भी स्टॉक हो चुका है, तो इधर पर लिक्विडिटी बढ़ने के फुल हमें आसार दिखाई पड़ते हैं। लेकिन बात की जाए दूसरे कंपनीज़ की, जैसे एचडीएफसी एएमसी की या फिर दूसरे लाइक कंपनी की, तो भाई उधर पे एक ग्रोथ है। बिकॉज अगर आप इंडस्ट्री देखें छोड़ के, मीन्स प्राइस छोड़ के, कंपनी छोड़ के, तो इंडस्ट्री में दोस्तों बहुत ग्रोथ बाकी मुझे दिखाई पड़ती है। लिस्टिंग होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज मैं बहुत दिन से चाह भी रहा था कि भाई जल्दी हो। बिकॉज मुझे लग भी रहा था कि आज नहीं तो कल जरूर अपने म्यूचुअल फंड हाउस को वो लिस्टिंग करवाने की कोशिश करेगी। बिकॉज एसबीआई कार्ड और एसबीआई लाइफ ऑलरेडी हो चुके थे, तो दोस्तों मैं वेट भी कर रहा था। लेकिन ये न्यूज़ भी बहुत ही तगड़ा है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी में दोस्तों मार्च या फिर अप्रैल तक ये न्यूज़ हमें आते हुए देखने को मिल जाए। तो वैल्यूएशन की एनालिसिस करें तो 7 बिलियंस दिखाई पड़ते हैं, और जिसमें दोस्तों 1 बिलियन होना मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है। तो क्या दोस्तों आप अप्लाई करना पसंद करेंगे? अगर ये म्यूचुअल फंड हाउस की जो न्यूज़ आईपीओ अगर आता है मार्केट में, तो क्या आप निवेश करना पसंद करेंगे, या फिर आप एचडीएफसी एएमसी या फिर नैम इंडिया के संग जाना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में मेरी राय को जरूर साझा करें। लेकिन दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भरोसा है, तो ये दोस्तों आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो भाई इस न्यूज़ से अपडेट करवाना दोस्तों मेरा फर्ज बनता था। आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम किए हैं। अगर कंटेंट सही लगा, वीडियो सही लगी, तो भाई एक लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।